और सटीक जानकारी देते हैं सृजन पाल जी। चांद में ऐसा कौन सा खजाना छिपा है? आप मुस्कुरा रहे हैं इस बात से, जरा बताइए चांद पर असली होड़ की वजह क्या है? अमेरिका, रूस, चीन सब जानना चाहते हैं, क्या है वहां? चांद एक बहुत ही विचित्र जगह है क्योंकि वहां पे वो सब कुछ होता है जो शायद पृथ्वी पे नहीं होता है। चांद पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें मिलेंगी वो कुछ ऐसे मिनरल्स हैं, कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनका हम बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं पृथ्वी पर बहुत सारी चीजों के लिए। पहला उनमें से जो पदार्थ है जो सबसे ज्यादा हम बात कर रहे हैं वो है हीलियम-3। हीलियम-3 जो चंद्रमा पर है वो लगभग 1 बिलियन किलोग्राम यानी 1 अरब किलोग्राम से अधिक है, और जो उसकी अगर हम कीमत आंकें तो लगभग $2 ट्रिलियन, 2 ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन यानी 1000 बिलियन होता है, यानी बहुत बड़ा नंबर है ये। दूसरा चीज जो हम चांद से कर सकते हैं वो ये है कि भविष्य में हम जो यहां से अंतरिक्ष यान छोड़ते हैं, धरती में गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होता है, वो सारे जो अंतरिक्ष यान है वो हम चंद्रमा से छोड़ दें अगर, तो कम गुरुत्वाकर्षण का इस्तेमाल करके हम जो चंद्रमा की कम गुरुत्वाकर्षण है उसकी वजह से हम आसानी से उनको दूर तक ले जा सकते हैं। सो भविष्य में मुझे लगता है कि आज से 25 साल बाद हम धरती से भी अंतरिक्ष यान छोड़ेंगे और हम चंद्रमा से भी अंतरिक्ष यान छोड़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सृजन पाल जी को आपने सुना जो बिल्कुल साफ शब्दों में बता रहे हैं कि बड़ी तैयारी है, क्योंकि अभी पृथ्वी पर कौन सी चीजें मौजूद हैं, बहुत सी चीज से अभी भी विज्ञान वाकिफ नहीं है। चांद पर ऐसी बहुत सी चीज हो सकती है जो बहुत फायदेमंद हो सकती है, लेकिन क्या चांद पर घर बनेगा, बस्ती बसेगी, यह मुमकिन होगा क्या? वैज्ञानिक तो मानते हैं ऐसा हो सकता है क्या? चांद पर यह फ्लैट बन जाए, ऐसे विला बन जाए, बंगले बन जाए, कोई कुछ नहीं जानता। आज से पहले किसी ने यह भी नहीं सोचा था, यानी कुछ 100 साल पहले तक, कि कोई चांद पर भी जा पाएगा। हम चांद पर भी चले गए। किसी को यह भी नहीं पता था कि कोई रॉकेट बनाकर चांद पर भेजा जा सकता है। सब जैसे मुमकिन हुआ वैसे कल चांद पर रहना भी मुमकिन हो सकता है। चांद पर वैज्ञानिक बस्तियां बसाने की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने तो दावा किया है कि 2030 तक चांद पर रहना संभव हो जाएगा। 2030 तक चांद पर घर और दफ्तर भी बन जाएंगे। पता चला धरती से कोई चांद पर जा रहा है। जैसे आपने देखा होगा एमएसटी बनाकर ट्रेन से एक जगह से दूसरी जगह सफर कर रहे हैं, धरती से चांद पर जा रहा है ऑफिस। शुरुआत में अंतरिक्ष वैज्ञानिक ही चांद पर रहेंगे। वैज्ञानिक चांद से जुड़ी चीजों पर रिसर्च करेंगे। नासा अपना नया मिशन भेजने की तैयारी कर रहा है। इसमें पुरुष महिला अंतरिक्ष यात्रियों को भी भेजने की तैयारी है। नासा 2024 में आर्टेमिस 2 मिशन को चांद पर भेजेगा। अंतरिक्ष यात्रियों को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतारने की तैयारी है, जहां हम पहले उतर चुके हैं। नासा की टीम करीब 1 हफ्ता चांद पर बिताएगी। टीम चंद्रमा पर पानी को तलाश करेगी। अगर वहां पानी मिल गया तो यह बहुत बड़ी खोज माना जा रहा है। दक्षिणी ध्रुव चंद्रमा का सबसे ठंडा स्थान है, यहां बर्फ के रूप में पानी मिलने की सबसे ज्यादा संभावना है। हो सकता है भारत वो मुल्क हो जो इसे खोज ले। पानी मिलने के बाद चांद पर रहना आसान हो जाएगा। पानी से रासायनिक प्रक्रिया से ऑक्सीजन बनाई जा सकती है। पानी और ऑक्सीजन जिंदगी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। पानी ऑक्सीजन मिल गई तो फिर इंसान तो खेती भी करने लगेगा। अब सुनिए जरा, हमारे साथ सृजन पाल जी जुड़ रहे हैं। सृजन पाल जी, एक बात सभी के जहन में, गली नुक्कड़ सड़क पर सब यही बात कर रहे हैं, क्या चांद पर घर भी बन सकेगा, बस्ती बन सकेगी? आने वाले जो भविष्य है उसमें बहुत सारे देश इसकी ओर अपना टारगेट कर रहे हैं कि अगले 30 साल या 35 सालों में हम चंद्रमा पर एक परमानेंट बस्ती बसाएं। यानी एक तरीका ये तो ये है कि हम कुछ दिन लोगों को वहां जाएं, लोग 2-4 घंटे, 1 आध दिन वहां बिताएं और वापस आ जाएं। दैट्स मोर लाइक अ टूरिज्म। वहां उनको स्पेस सूट पहन के रहना पड़ेगा, वो तो शायद जल्दी हो जाएगा। लेकिन अब 35 साल बाद शायद हम एक परमानेंट वहां पे एक तरह की बस्ती बसा सकें जहां पर लोग हमेशा रह सकें। उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए 2 चीजें तो देखिए चंद्रमा में प्रॉब्लम है। एक तो तापमान बहुत कम होता है, दूसरा वायुमंडल नहीं होता। तो इसका मतलब यह है कि हमें सबसे पहले चंद्रमा पे कोई ईंधन ढूंढना पड़ेगा। वो पानी से निकल सकता है, पानी से आप हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, या मैंने आपको बताया हीलियम-3 यूज कर सकते हैं, वो भी चंद्रमा पे मौजूद है। उस फ्यूल से का इस्तेमाल करके हम चंद्रमा को गर्म करेंगे। उसकी रेगोलिथ जो उसकी मिट्टी होती है उसको गर्म करेंगे। जब उसकी मिट्टी गर्म होती है तो उससे ऑक्साइड्स निकलेंगे, यानी ऑक्सीजन निकलनी शुरू हो जाएगी और भी गैसेस निकलेंगी। इससे चंद्रमा का वायुमंडल बनना शुरू होगा। उसके बाद हमें चंद्रमा के आसपास बहुत बड़े बड़े चुंबक उसके
ऑर्बिट में डालने पड़ेंगे, जिससे कि जो सूर्य की किरणें आती हैं, जो सूर्य से रेडिएशन आती है, वो उसको दूर हटा पाए और इंसान के रहने योग्य बना पाए। आखिरी चरण पे जो उसकी मिट्टी है, रेगोलिथ है, हमें उसमें कुछ ऐसा करना होगा केमिकल, जिससे कि वहां पर पेड़ यानी पेड़ पौधे उग पाए, जो हम खाना खा पाए। ये सारी चीजें करना, बोलना आसान है, करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि आज से 25 साल बाद हम ऐसे मिशंस करना शुरू करेंगे और उसके 10 साल बाद या 15 साल बाद हम उसको अचीव कर लेंगे। जी सृजनपाल जी, जैसा आप बता रहे हैं कि बस्तियां बस जाएंगी, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी यहीं बैठे बैठे चांद पर जमीन भी बेच रहे हैं। आपको यकीन ना हो तो मैं दिखाने जा रहा हूं, ये आप देख रहे हैं, वेलकम टू द मून। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। चांद पर जमीन खरीदने के लिए वेबसाइट बनी है कि आप चांद पर जमीन खरीद सकते हैं। टॉप एंड जरा देखिए, लिखा है बाय मून प्रॉपर्टी, यानी चांद पर संपत्ति खरीद लीजिए अभी से, धरती पर बैठे बैठे। इंटरनेशनल लूनर लैंड्स रजिस्ट्री, आप रजिस्ट्री भी करवा सकते हैं। ये सब कैसे मुमकिन होगा और ये है क्या भला? शायद पहली बार आपने सुना होगा। ऑनलाइन भारत में रजिस्ट्री तो आपने सुनी होगी, लेकिन चांद पर कैसे रजिस्ट्री होगी? तो चांद पर जमीन लेने की खबरें पहले भी आती रही हैं। आपने सुना होगा सुशांत सिंह राजपूत ने भी चांद पर जमीन खरीदी थी। 2018 में इंटरनेशनल लूनर लैंड्स रजिस्ट्री से जमीन खरीदी थी उन्होंने। जमीन कैसे खरीदी जाती है ये भी बताऊंगा। उनकी जमीन चांद के सी ऑफ मस्कोवी में स्थित है। ये आप देख रहे हैं, ये जो अलग अलग आपको एस्ट्रोनॉट्स नजर आ रहे हैं फ्लैग के साथ, ये जमीनों के नाम है, समझ लीजिए वहां के पट्टों के नाम है। कहां जमीन लेनी उस हिसाब से तय हो रहा है। सुशांत सिंह राजपूत ने 25 जून 2018 को अपने नाम रजिस्ट्री कराई थी चांद पर। जमीन की निगरानी के लिए सुशांत ने एक टेलीस्कोप भी बाकायदा खरीदा था। आज आपको बताएंगे कि चांद पर जमीन कैसे ली जा सकती है। एक साइट है lunarregistry.com, इस पर ऑनलाइन जमीन ले सकते हैं आप अपनी पसंद के हिसाब से जमीन खरीद सकते हैं। वेबसाइट पर अलग अलग जगह है, बे ऑफ रेनबो, लेक ऑफ ड्रीम, सी ऑफ वेपर्स, सी ऑफ क्लाउड जैसे नाम आपको नजर आएंगे। वो पूछेगा कहां जमीन खरीदनी है, जो जगह ठीक लगे, वैसे तो सब एक जैसा लग रहा है, जो जगह ठीक लगे वहां जमीन ले लीजिए। ये चांद की अलग अलग लोकेशन के नाम है, इनमें से किसी लोकेशन पर जमीन खरीद सकते हैं। इस वेबसाइट से जमीन खरीदने पर पूरे दस्तावेज भी मिलेंगे, रजिस्ट्री वाले, खरीदने का सर्टिफिकेट और रजिस्ट्री मिलती है। चांद पर जमीन खरीदना बहुत सस्ता है। 1 एकड़ की कीमत है $34। भारतीय रुपए में इसकी कीमत हुई लगभग 2500 रुपए के करीब। भुगतान आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एप्पल पे, बिटकॉइन से भी कर सकते हैं। यह है तरीका जमीन खरीदने का चांद पर। अब हम तो चांद पर जा चुके हैं, चांद पर बस्ती बसाने की, जमीन खरीदने की बात कर रहे हैं। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, पड़ोस में और पड़ोसी देश के पास कुछ और खुश होने के लिए है नहीं, हमारी खुशी में ही वो भी खुश हो रहे हैं। सुनिए सर। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। और मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि ये प्रूव करो कि भाई एशिया में से कोई बाहर आ सकता है, और एशिया में से एक टाइगर बाहर आया है, और वो टाइगर इंडिया ही है। तो आई एम सुपर एक्साइटेड, क्योंकि इस दफा ये जो मिशन सक्सेसफुल हुआ है, ये हमारी बहुत सारी खबरें लाने वाला है। इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री टू लैंड ऑन साउथ पोल, विच इज सो मच बिग न्यूज। मेरे दिल से भी यही दुआ नहीं कर रही थी कि लैंड कर जाए। हालांकि इंडिया का क्रिटिक हूँ मैं, उनके हक में तो वैसे कभी बोला नहीं, लेकिन आज मेरा भी बस दिल से दुआ नहीं कर रही थी। जो चंद्रयान 3 की पिक्चर्स है ना, वो इस तरह से इंटरनेट पे जो है ना वो शाया हो रही है कि हर जगह जो है ना वो पब्लिश हो रही है, हर बंदा जो है ना वो पोस्ट कर रहा है ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो है ना वो। सर हमारे झंडे पे चांद तारा, लेकिन वो अपने झंडे को चांद पर ले गए। हाँ, ये देख लें, ये बहुत उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है। अब सोचिए जरा, पाकिस्तानी क्या बात कर रहे हैं वो तो आपने सुन लिया, लेकिन चांद पर कब्जा किसका है? हम सबसे पहले पहुंच गए। हम अगर पहले पहुंच गए तो क्या हमारा कब्जा माना जाएगा? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि चांद का मालिक है कौन फिर? आइए इस पर बात करते हैं कि चांद पर मालिकाना हक कौन, किसका है? ये चांद आ गया और ये देखिए, ये वो खुश कर देगी खबर ऐसी है कि भारत को दुनिया की सलामी। आपने ये तस्वीर देखी, पूरे देश ने और पूरी दुनिया ने ये तस्वीर देखी है कि चांद पर चंद्रयान देख सकते हैं। दुनिया में जब सुबह हुई, इस तस्वीर के बाद जब दुनिया में सुबह हुई तो अगली तस्वीर दिखाइए जरा। पीएम मोदी कहां है? दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
ब्रिक्स समिट में जब सुबह हुई तो पीएम के हाथ में अखबार आया। पीएम मोदी ने जब अखबार खोला तो बगल में जो खड़े हैं ये ब्राजील के राष्ट्रपति हैं। पीएम ने जब अखबार खोला तो अखबार में अपनी हेडलाइन अब लिखा है इंडियाज मोदी आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। पीएम मोदी के हाथ में अखबार, फुल स्क्रीन लीजिए जरा तस्वीर। सुबह जब हुई, सोचिए पीएम मोदी ने अखबार खोला। दक्षिण अफ्रीका से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुड़े थे जब चंद्रयान लैंड हो रहा था। और तस्वीर देखिए, तस्वीर में आप देख रहे हैं इसरो के साइंटिस्ट नजर आ रहे हैं आपको। और हेडलाइन क्या लिखी हुई है पीछे, ब्राजील के राष्ट्रपति को दिखा रहे हैं। वो अखबार है द स्टार, जिसमें सुर्खी जो बनी है वो दिखा रहे हैं पीएम मोदी। पूरा अखबार प्ले कीजिए जरा, देखिए न्यूज़पेपर कौन सा है। अगली तस्वीर प्ले कीजिए, ये है वो अखबार द स्टार। हेडलाइन आप देख रहे हैं, लिखा है इंडियाज मोदी आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। यानी भारत के जो मोदी हैं वो दुनिया से जुदा हैं, दुनिया से हटकर है मोदी। ये है इसकी हेडलाइन। सामने देखिए साइंटिस्ट दिख रहे हैं आपको और चंद्रयान जा रहा है। दूसरी तरफ देखिए जो दूसरी खबर है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं। यह है भारत का रुतबा जो कम से कम इस तस्वीर में नजर आ रहा है चंद्रयान के लॉन्च होने के बाद। अगली तस्वीर दिखाई जरा, अब देखिए दूसरी तस्वीर। यह है वो तस्वीर जिसमें अखबार में जो खबर छपी थी। आपको सुनवाता हूं, एक और तस्वीर वायरल है। तस्वीर वायरल है पाकिस्तान से। भारत चांद पर पहुंच गया। पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं हम तो खुद ही चांद हैं, यानी पाकिस्तान तो खुद ही चांद है। सुनिए जरा क्यों। मिशन मून या टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी के हवाले से क्या कहेंगे कि दुनिया चांद पे जा रही है, इंडिया चांद पे जा रहा है, अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ वो तो पैसे लगा के जा रहे हैं ना। हम तो ऑलरेडी चांद पे रह रहे हैं, आपको नहीं पता? नहीं, मतलब कि हम कहते हैं हम तो चांद पे नहीं रह रहे। अच्छा मुझे बताया चांद पे क्या नहीं है जो इधर नहीं है, बताया मुझे। मतलब मैं समझा नहीं आपकी बात। चांद पे पानी है? पानी नहीं है। हाँ तो इधर भी नहीं है। वहाँ पे गैस है? नहीं, गैस इधर भी नहीं है। वहाँ पे बिजली है? नहीं। ये अभी देखे लाइट नहीं है इधर भी। हाँ, इस टाइम इधर लाइट भी नहीं है। अच्छा बिल्कुल, ये बड़ी हैरत वाली बात है। इस तरीके से तो फिर मैं ये भी कह सकता हूँ एक दिन पूरी दुनिया में पाकिस्तान का जो सा हुक्मरानी होगी, पाकिस्तान रूल करेगा। वो आप बताएं कैसे? वो इसलिए कि सारे दुनिया चांद पे पहुंच जानी है, ये इधर सारे पाकिस्तानी रह जाने। ठीक हो गया। मिशन मून या टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी के हवाले से क्या कहेंगे कि दुनिया चांद पे जा रही है, इंडिया चांद पे जा रहा है, अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ वो तो पैसे लगा के जा रहे हैं ना। हम तो ऑलरेडी चांद पे रह रहे हैं, आपको नहीं पता? नहीं, मतलब कि हम कहते हैं हम तो चांद पे नहीं रह रहे। अच्छा मुझे बताया चांद पे क्या नहीं है जो इधर नहीं है, बताया मुझे। मतलब मैं समझा नहीं आपकी बात। चांद पे पानी है? पानी नहीं है। हाँ तो इधर भी नहीं है। वहाँ पे गैस है? नहीं, गैस इधर भी नहीं है। वहाँ पे बिजली है? नहीं। ये अभी देखे लाइट नहीं है इधर भी। हाँ, इस टाइम इधर लाइट भी नहीं है। अच्छा बिल्कुल, ये बड़ी हैरत वाली बात है। इस तरीके से तो फिर मैं ये भी कह सकता हूँ एक दिन पूरी दुनिया में पाकिस्तान का जो सा हुक्मरानी होगी, पाकिस्तान रूल करेगा। वो आप बताएं कैसे? वो इसलिए कि सारे दुनिया चांद पे पहुंच जानी है, ये इधर सारे पाकिस्तानी रह जाने। ठीक हो गया। ये पाकिस्तानियों का सेंस ऑफ ह्यूमर है, खुद को चांद से मिला लिया। एक बार आपने फवाद चौधरी को सुना होगा, उन्होंने कहा चांद यहीं से दिखता है तो हमें चांद पर जाने की जरूरत क्या है। अब देखिए जरा ये तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये तस्वीर वायरल है, कब की है नहीं पता, लेकिन इसरो चीफ देखिए जरा, फुल स्क्रीन लीजिए। इसरो चीफ डांस कर रहे हैं। ये तस्वीर वायरल है और कहा जा रहा है ऐसा सोशल मीडिया पर कि इसरो की बड़ी कामयाबी के बाद ये जश्न मना रहे हैं, वैज्ञानिक जश्न मना रहे हैं, साइंटिस्ट और इसरो चीफ को आप देख रहे हैं डांस कर रहे हैं। अब आपको दिखाने जा रहा हूं चांद पर तिरंगा फहराने के बाद आखिर तस्वीर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनपिंग से मिले और जिनपिंग की मुस्कुराहट शायद आप पहली बार देख रहे होंगे। इससे पहले आपने कब जिनपिंग को हंसते मुस्कुराते देखा था आपको शायद याद नहीं होगा, लेकिन पीएम मोदी से जिनपिंग मिले, चांद पर चंद्रयान के उतरने के बाद मिले, तो उस वक्त की खुशी आप देख रहे हैं कि पीएम मोदी से मिल रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाई, ब्रिक्स में मोदी मोदी हो रहा था, देख रहे हैं आप। ब्रिक्स में ब्राजील, रशिया, इंडिया, ये सारे देश शामिल हैं और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब मुलाकात हुई तो अलग तरीके से मुलाकात हुई और ब्रिक्स में भी मोदी मोदी हो रहा था। ये रिपोर्ट देखिए।
India has made space history. चांद पर तिरंगा लहराया और दुनिया भर में भारत का नाम छाया। अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया तक दुनिया भर के अखबार हिंदुस्तान की कामयाबी के कसीदे पढ़ रहे हैं। वो मोदी और भारतीय वैज्ञानिकों की जय जयकार कर रहे हैं, लेकिन भारत कामयाबी के जश्न में जिम्मेदारी दिखा रहा है और पूरे विश्व को बड़ा संदेश दे रहा है। ये केवल भारत के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व के वैज्ञानिक समुदाय के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। दुनिया में हिंदुस्तान और चंद्रयान के चर्चे हैं, तो चंद्रयान का रोवर प्रज्ञान चुपचाप अपने काम में जुटा है। चांद की सतह पर वो भारत की छाप छोड़ रहा है और नए नए राज खोल रहा है। अब आपको बताता हूं कि दुनिया भर के अखबार क्या छाप रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। सुबह जब दुनिया में लोग उठे तो उनके न्यूज़पेपर में क्या लिखा था वो देखिए। ये आप देख रहे हैं, ये है दुनिया के न्यूज़पेपर। न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइन में आपको दिखाने जा रहा हूं। न्यूयॉर्क टाइम्स खुल गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, अमेरिकी अखबार ने भारत की कामयाबी का लाइव कवरेज किया। चांद पर पहुंचने की लेटेस्ट रेस में भारत ने जबरदस्त कामयाबी हासिल कर ली है। टीम इसरो ने चंद्रयान 3 को साउथ पोल पर लैंड करा दिया है, जहां अब तक कोई नहीं पहुंच पाया। भारत के लिए स्पेस रिसर्च के लिहाज से अगले 10 साल बेहद अहम और व्यस्त रहने वाले हैं। अब जरा देखिए, अमेरिका का दिखा दिया अखबार, अब बीबीसी देखिए, यानी ब्रिटेन के बीबीसी ने इस इवेंट को लाइव कवर किया। चंद्रयान 3 की लैंडिंग होते ही लिखा, भारत ने इतिहास रच दिया है। साउथ पोल के करीब चंद्रयान 3 की कामयाब लैंडिंग हुई है। भारत की इस कामयाबी के पीछे उसके वैज्ञानिकों की जबरदस्त मेहनत है। अब दुनिया को भारत से और ज्यादा उम्मीदें हैं। अगला अखबार देखिए जरा, पाकिस्तान लिए चलते। पाकिस्तान का जियो न्यूज क्या लिख रहा था? पाकिस्तान के जियो न्यूज ने इस खबर